साथ चला गया, आएगा भी नहीं सारा दिन। हो तुम मेरे मासूम बच्चे को धोखा दे रही हो। जिस हाल में वो घर छोड़ के गया है ना, अभी अगर से कुछ हो गया तो मैं तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ भी ना, तुम्हारी वो चक्री माँ और तुम्हारी बकवास बातों में। बस अम्मी, मैं अपनी मरहूम मामी के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। आपने जो कहना है ना मुझे कहे, उनके बारे में क्यों कह रही है? मेरे साथ जुबान चलाओगी? कोई कितना अच्छा भी बनकर सामने आए, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। और आंटी तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा आप समझती थी। काश आप आज जिंदा होती अम्मी, मैं आपके गले लगकर फूट फूट कर रो लेती, मेरा भी दुख कम हो जाता। रानी कहाँ हो? जल्दी आओ। जी नहीं बाजी। रानी वो ये स्टोर लॉक क्यों है? इसमें ना मेरी अम्मा का कुछ सामान पड़ा है, वो मुझे अपने कमरे में लेके जाना है। तुम जाओ, जाकर चाबी लेके आओ। चाबी तो मेरे पास नहीं है। तो वहां जाके देखो ना, जहाँ दूसरी चाबियां होती हैं। जाओ, जाकर लेके आओ, मुझे सामान लेना है। स्टोर की चाबी ना, वो तो बेगम साहिबा के पास होती है। और वैसे भी ना कहते हैं कि मरने वालों की चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? बदशुगनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। पता नहीं कौन से ऐसे खुदगर्ज इंसान हैं जो अपने प्यारों के चले जाने के बाद उनकी चीजें बाहर फेंक देते हैं। तुम पता नहीं किन खुदगर्ज और बदफितरत लोगों की बातें कर रही हो। सच कह रही हैं आप, बेगम साहिबा तो बहुत ही बदफितरत और खुदगर्ज हैं। नेहा बाजी, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। जाओ तुम। जी बाजी। सुमन से इस वक्त फोन पर भी बात नहीं कर सकती। बैठो अलमास, शुक्र है कि तुम आ गई। बार बार कॉल कर रही थी तुम, सोचा आ ही जाऊं। बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है काम से मैंने। कहाँ है निशा? सो रही है। अब सूरत हाल क्या है? बहुत परेशान हूं मैं अलमास। जैसा सोचा था ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा साथ की हरकतें। साथ की हरकतें हमसे छुपी हुई तो नहीं थी ना, तभी तो हमने उसकी शादी करवाई है ताकि सुधर जाए। अब बहू आ गई है ना, उसको संभालने दो।
वो उसकी नहीं सुनता, ना ही उसे समझाता है कुछ। माओ के सामने सब लड़के ये करते हैं, पीछे पीछे ना बीवियों के गुलाम होते हैं। वो संभाल लेगी। साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है वैसा नहीं, जैसा भी है ना, अब निशा आ गई है ना, उसको बस समझाती रहो, उसको संभालो, वो सही कर लेगी। इतना समझाना था ना मैंने निशा को, समझा दिया मैंने, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो। साथ की कोई आवाज नहीं आई, इसका मतलब है वो जा चुके हैं और आंटी भी जा चुकी होंगी। मतलब ये कि साद ने, आप तो तुम्हें याद है कुछ साल पहले साद ने क्या किया था? बाइक ना बारिश में भीग गई थी, पेट्रोल छिड़क के उसने बाइक को आग लगा दी थी। मैं उस वक्त से तुम्हें कह रही हूँ कि इसको नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है, इसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ। मसला है बेटे को, तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। ऐसा नहीं है अल्मास, तुम तो जानती हो ना, बचपन से वो ऐसा ही है, जिद्दी है, मेरी कभी बात ही नहीं सुनता, हमेशा अपनी ही बात मनवाता है। ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अब मैं तुम्हें क्या मशवरा दूं? शादी तो करवा दी, अब बहू को मैनेज करने दो, तुम बहू को संभालो फिर। अच्छा, मैंने अल्मास सोचा है कि मैं निशा का वीजा अप्लाई कर देती हूँ ताकि जल्द से जल्द उसे अमेरिका भेज दूं। नहीं, ये गलती कभी मत करना। नहीं अल्मास, वो मुझे डर है कि वो उसे मार देगा। कैसी बातें कर रही हो? अब तो वहमी हो गई हो तुम, मार देगा? भाई तुमने अगर उसको बाहर भेज दिया ना तो उसके भाई को सब पता चल जाएगा कि साथ कैसा है। मैंने तो अपनी पर्सनल गारंटी ली थी ना तुम्हारे बेटे के लिए, मेरी रेपुटेशन, मेरा बिजनेस सब खाक में मिल जाएगा। ये तुम नहीं कर सकती। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है मेरा, फैमिली टर्म्स है, और मैंने ना तुम्हारे बेटे की जो शादी करवाई है ना बड़े आसान तुम पे करके करवाई है। अगर ये तुमने किया ना तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं साथ के कल वाले रिएक्शन से बहुत डर गई हूँ अल्मास। मैं क्या कहूँ तुमसे आपदा, मेरा कोई मशवरा तो तुम सुनती नहीं हो। डॉक्टर के तुम नहीं जाना चाहती, बहू से तुम नहीं खुश हो, इस मसले को और मत बढ़ाओ। देखो जो भी है ना, बस अब संभालो इसे। अब एक लड़की आ गई है घर में, उसको ट्रेन करो, सिखाओ, समझाओ, वो संभाले ना अपने मियाँ को। और मसला बढ़ाओगी ना तो मैं भी फंस जाऊंगी। आपदा प्लीज ये मत करना मेरे साथ। शायद तुम्हारा बेटा सुधर जाए, थोड़ा वक्त तो दो उसे।